इतिहास के पृष्ठों को पलटिए तो एक पृष्ठ पर एक राजा का नाम अंकित है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का नाम हम सब लोग जानते हैं। उनकी कथानकों को पढ़ने लगे तो आंसू आ जाते हैं। अपने बाबा को हमने नहीं देखा हरिश्चंद्र को भी नहीं। बाबा तो अभी 100 साल के अंदर की बात है और हरिश्चंद्र महाराज लाखों साल होंगे, लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र को याद करके आंसू बहाते हैं और बाबा की याद नहीं करते। पर बाबा याद नहीं होते, क्यों? क्योंकि वे याज्ञिक थे। वे याज्ञिक कैसे थे? क्रतु थे। उन्होंने कर्म में उतार लिया था। क्या? बुद्धिमानी से ध्यान पूर्वक कर्म था उनका कर्म यज्ञ में था। राजपाट को त्याग करके अरे हम लोगों को कोई छोटा काम करना पड़े करेंगे? कितनी लाज आएगी। क्यों? राजा होते हुए भी कहां पर? शमशान घाट पर नौकरी की, और शमशान घाट पर नौकरी मिली तो क्या ड्यूटी थी? जो भी शव जलाने के लिए आए आधा कफन कर में ले लेना। एक दिन सूर्य अस्तांचल की ओर जाने वाला है, हल्का हल्का अंधेरा छाया है। इतने में कोई दिखाई पड़ी महिला अपने पुत्र के शव को ले जाते हुए इन्होंने पूछ लिया, कौन है? रुक! अरे मुझे अपने बेटे का संस्कार करना है, पहले टैक्स दे और उसके बाद। अरे मैं तेरी पत्नी हूं। ये क्या बोले? पत्नी तो है, मैं इनकार कब कर रहा हूं, लेकिन पत्नी बाद में है। इस समय मैं ऑन ड्यूटी हूं, मैं नौकरी पर हूं। इस समय पत्नी नहीं हो सकती, इस समय तो तुझे कर देना है। अरे ये तेरा बेटा है। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूं बेटा नहीं है, लेकिन मैं इस समय नौकरी पर हूं, इसलिए इस समय गड़बड़। इतने में वो डोम आ गया जो मालिक था। उसने आकर के कहा, अरे ये तो तेरी पत्नी है, ये तेरा पुत्र है, फिर भी टैक्स लेगा, फिर भी कर लेगा। हरिश्चंद्र क्या बोले? पत्नी है, पुत्र है, लेकिन मैं इस समय नौकरी कर रहा हूं। अरे मैं अब तक नहीं था, मैं देख नहीं रहा था, तब तुझे कर। अरे तू नहीं देख रहा था, भले ही मेरा ये मालिक नहीं देख रहा था, लेकिन मेरा जो वास्तविक मालिक है वो तो 24 घंटे मेरे साथ वो देख रहा था। मैं चाहे जितना छिपाता, कभी उससे छिपा। उस डोम ने कहा, चल चल, मैं तेरा भाई बन रहा हूं, मैं संस्कार करवाऊंगा। ये है क्रतु, कर्म में यज्ञ को उतार लेना। दूसरा एक चित्र देखिए, कैसा चित्र है क्रतु बनने का। भगवान राम समय वनवास की अवधि में हैं, ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे हैं। सुग्रीव से मैत्री हो गई है और इसी के बाद सुग्रीव ने एक आभूषणों की पोटली दी कि देखो इसमें माता सीता के तो कुछ नहीं है। उस पोटली में से कुछ आभूषण राम ने लक्ष्मण की तरफ बढ़ाए और क्या कहा कि देखो ये तेरी भाभी के हैं कि नहीं है। तो लक्ष्मण क्या बोले?
नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नूपुरावेव जानामि नित्यं पादाभिबंधनात्। नाहं जानामि केयूरे, भैया मैंने कभी भाभी माँ के कंगन देखे ही नहीं। नाहं जानामि कुंडले, मैंने कभी कुंडल भी। नूपुरावेव जानामि, मैं तो बिच्छुओं को पहचान सकता हूं, क्योंकि नित्यम पादाभिबंधनात्, मैं प्रातः उनके चरणों को नमन करता था। उस समय बिछुए मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। ये है क्रतु बनना। रावण कुंभकर्ण के पास गया और बोला उठो युद्ध करना है। किस लिए? जब सारी जानकारी मिली तो कुंभकर्ण बोला भैया युद्ध की क्या आवश्यकता, आपकी कामना तो केवल यही है कि सीता आपको पति के रूप में वर ले, और आप आकृति विज्ञान के आचार्य हैं। राम जैसी आकृति बनाइए और सीता के सम्मुख जाइए, वो पति मान करके आपका वरण। रावण क्या बोला, ये तो कोई नई बात नहीं बता रहा है, ये सब करके मैंने यह कारज हूं करी। जब कुंभकर्ण बोला कि तुम राम को रूप अनूप धरो, पुनि जावहु बेग सिया ढिंग भाई, मिली है उठियाई के आनी सिया, पुनि जानी तुम्हें सुपिया रघुराई। रावण बोला यह कारज हूं करी देखी चुक्यो, नहीं पाई सक्यो किंचित सफलाई। जब राम को रूप बनावत हो, तब मातु सीधी खति नारी पराई। ये है क्रतु बनना। जब हम क्रतु बनेंगे तब हम ओम का स्मरण करने की योग्यता पा सकेंगे। ये ओम क्या है? पिछली बार मैंने ओम की ही चर्चा की थी 4-5 सत्रों में। आज और सरलता से आप लोग सुनिए। ओम में कितने अक्षर हैं? 3, आ, उ और मा। उपनिषद ने बड़ी सरलता से समझा दिया ओम को। ओम में जो आ है वो ईश्वर का प्रतीक है, जो उ है वो जीव का प्रतीक है, और जो मा है वो प्रकृति का प्रतीक है। सब लोग बोलिए ईश्वर आकार है, जीव उकार है, और प्रकृति मकार है। ये जो माँ है ये प्रकृति है, और आ जो है ये क्या है? ईश्वर है। जैसे पिता और माता के बीच में बच्चा रहता है ना, आप देखते होंगे। मेरे यहाँ तो पत्नी कभी कभी बेटी को चिढ़ाने के लिए, मैं लेटा होऊंगा तो आके पास में लेट जाएगी, और बेटी वो आएगी कि अच्छा पिताजी मुझे छोड़ दिया, और कहाँ घुसेगी? बीच में। तो इधर माँ है माता, उधर आ है पिता, और दोनों के बीच में कौन घुसा हुआ है? जीव, ऊ। अच्छा लिखिए ओम, ये तीनों अक्षर लिखिए, आ, ऊ और माँ। तो ये जो ऊ है ये किसकी गोद में बैठा है? आ, ऊ और माँ लिखिए, और विचार करिए, कल्पना करिए कि ये 3 व्यक्ति हैं। एक आ है पिता, एक माँ है माता, और ऊ बच्चा है। तो वो ऊ किसकी गोद में बैठा है? माँ की गोद में, माता की गोद में बैठा है, और पिता की तरफ देख रहा है। पिता बुलाना चाहता है आ मेरे पास, तो बच्चा क्या कहता है? रे तेरे पास क्या मिलेगा? वेद प्रकाश जी, तेरे पास क्या मिलेगा? इसके पास तो माल है,
हलवा खाना होगा तो ये देगी, खीर खाना होगा तो इसके पास है, बर्गर पिज्जा ये सब खिलाएगी। तेरी तरफ जाऊंगा तो केवल दुकान ले जाएगा और आर्य समाज के सत्संग में ले जाएगा। मैं खूसट के पास नहीं जाता, मैं तो माँ के पास ही। हर बच्चा माँ के पास रहना चाहता है। हम सब प्रकृति माता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। क्या कहते हैं? अरे खाओ पियो और करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। ईश्वर क्या होता है, कैसा होता है, ये कौन जाने। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और घी पियो। ईश्वर को कौन जानता है, ये कैसा है। यहां भी माँ की गोद में बैठा हुआ हूं, यही कह रहा है कि अरे मैं तुझे नहीं जानता, तू कैसा पिता। और जब बच्चा पिता से ऐसा कहता है तू कैसा पिता, तो माँ एक चपाट मारती है थपाक से और कहती अच्छा पिता है ही नहीं, अगर पिता न होता तो तू कैसे हो सकता था। लेकिन जीव को, बच्चे को आसानी से समझ नहीं आता। ये तो माँ को ही सब कुछ सोचता है। फिर एक दिन क्या हुआ पता है? बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और पिता को दुकान जाना था, तो दुकान पर इसे भोजन देने जाना हुआ दोपहर का। तो दोपहर में भोजन देने गया तो पिता के दुकान में जो तिजोरी थी ना, गुल्लक था जहां वो पैसा रखता था, वहां जब ये पहुंचा तो पिता को 500 की गड्डी गिनते हुए इसने देखा। तो जब देखा तो बच्चे ने पूछा पिताजी ये क्या है? तो पिता क्या बोला? अरे ये वही है जिसके बल पर तुझे वहां खीर मिलती है, ये वही है जिसके बल पर तुझे वहां हलवा मिलता है, ये वही है जिसके बल पर वहां बर्गर पिज्जा खाता है तू। अच्छा इसी से मिलता है? हाँ, अगर ये न दिया जाए तो वहां कुछ भी मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, अब जब इसको पता लगा तब तो ये पिता से प्यार करने लगा। अब माँ फोन कर रही है, अरे बेटे आ, तेरे लिए खीर बनाई, तेरे लिए हलवा बनाया, आज तूने बड़ी देर लगा दी वहां। तो बच्चा क्या बोला कि माँ तूने बहुत दिन उल्लू बनाया, बहुत दिन बुद्धू बनाया, अब तो मुझे वो मिल गया है जिससे ये हलवा खीर पूड़ी सब्जी आती है, इसलिए अब मेरी नजर उस तरफ है। जिस जीव को, जिस बच्चे को ईश्वर की महत्ता का पता लग जाता है ना, बहुत लोग आए और उन्होंने संदेश दिया कि संसार में सब दुख ही दुख है, संसार में सब दुख ही दुख है। और महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, वो कहते हैं संसार में सुख अधिक है, दुख बहुत कम है। ये अलग बात है जहां कहा गया कि संसार में दुख अधिक है, वो दूसरी भावना है। जैसे बोलिए चाय में 2 चम्मच, 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी डाल करके और आपको दी जाए तो फीकी होगी कि मीठी होगी चाय? 2 चम्मच 1 कप में चीनी घोलकर चाय दी जाए तो फीकी लगेगी कि मीठी?
अच्छा 3 चम्मच, आप लोग ज्यादा पीते होंगे मीठी, हमारे यहाँ तो 2 चम्मच में मीठी लगती है। अच्छा 3 चम्मच मान लीजिए, 3 चम्मच चीनी 1 कप चाय में घोल कर दी जाए तो फीकी होगी कि मीठी? मीठी होगी। अच्छा वही चाय रख दी जाए और उसके पहले आपको एक रसगुल्ला खिला दिया जाए और फिर चाय दी जाए तो चाय फीकी होगी कि मीठी होगी? फिर फीकी हो जाएगी। जो मीठी थी वही फीकी होगी। इस संसार में माँ के पास बहुत सुख है, लेकिन पिता के पास जो पहुंच गया उस सुख से अगर तुलना की जाएगी तो फिर ये फीका है, क्योंकि यहाँ तो चीनी मिली हुई है और वहां रसगुल्ला खाया जा रहा है। एक तुलना दे दी हमने। तो माँ प्रकृति है, ऊ जीव है, और आ क्या है? अच्छा ये आ ने जो ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, सृष्टि रची, है किसके लिए रची? अपने लिए रची? ईश्वर अपने लिए नहीं रचता, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो अकाम है। अकामो धीरः मृता स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतश्च नून। उसके पास कोई कमी नहीं है, वो परिपूर्ण है, वो अपने लिए कुछ नहीं बनाता। और ये माँ जो प्रकृति है, ये जड़ है, ये कुछ खा पी नहीं सकती। तो बीच में जो ऊ है, इसी के लिए सब बना है। आपने हिंदी वर्णमाला जब पढ़ी होगी कक्षा 1 में, नर्सरी केजी में, तो वहां पढ़ाया जाता है छोटा ऊ से, बोलिए सब लोग, ऊ से उल्लू। ये उल्लू कौन है? ये जीव ही उल्लू है। ये सारे जीव क्या है? ये उल्लू है। इनके उल्लू पने को दूर करने के लिए ही ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया। इनके उल्लू पने को दूर करने के लिए ही ईश्वर ने सारा प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी इसका उल्लू पना दूर नहीं हो रहा। इसका उल्लू पना दूर हो जाए तो सब फिर ठीक ही ठीक है, फिर कोई कमी नहीं। माँ प्रकृति जड़ है, वो पूरी है, उसमें कोई न्यूनता नहीं। उसमें भी कोई न्यूनता नहीं। ईश्वर परिपूर्ण है, जो कमी है वो इस ऊ में ही है, जीव में ही। ये ऊ अगर आ का ध्यान करेगा, आ की तरफ जाएगा, तो आ का अर्थ है अमर हो जाएगा। और माँ की तरफ ध्यान करेगा तो मरण होगा, बार बार मरेगा और बार बार जन्मेगा। इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति से बचकर ईश्वर की उपासना की जाए। ये अगर हम कर सकेंगे तब तो सफलता मिलेगी, अन्यथा असफलता ही हाथ लगेगी। सफल कब होंगे? जब क्रतु बने पहले अपने कर्मों को यज्ञमय बनाएं। जब हमारे कर्म उत्तम होंगे तब हम ईश्वर की उपासना में ऐसे बैठेंगे कि फिर तन हिलेगा नहीं और मन डुलेगा नहीं। फिर जब हमारे क्रतु, हमारे कर्म उत्तम होंगे तो फिर ईश्वर में मन भी बड़े ढंग से लगेगा, तन भी नहीं हिलेगा, मन भी नहीं डुलेगा। क्यों? क्योंकि हम अधिकारी हो जाएंगे। और जब ईश्वर की उपासना के अधिकारी होंगे तब ज्ञान, कर्म और उपासना का ये त्रिक सार्थक होगा। पहले ज्ञान पूर्वक कर्म, और जब ज्ञान पूर्वक कर्म होंगे तो उपासना हमारी उतनी उतनी सफल होती चली जाएगी। कर्म गड़बड़ होगा तो गड़बड़ होगी। मैं गुरुकुल की एक घटना और सुनाकर फिर वाणी को विराम दूं, 2 मिनट की घटना। गुरुकुल में एक विद्यार्थी,
उसने सहपाठी की एक पुस्तक चुरा ली, और पुस्तक जब चुरा ली, इसने खोजा, सबसे पूछा, इससे भी पूछा, अब इसको देना ही होता, बताना होता तो चुराता क्यों? इसने कहा मैंने नहीं ली। कई दिन बीत गए। कई दिनों के बाद गुरु ने परीक्षा ली सबकी कि किस किस की संध्या ठीक हो रही है। तो गुरुकुल में चूंकि बच्चे झूठ बोलते नहीं, इनको ऐसी सीख दी जाती है, तो सबने तो बताया, कुछ कुछ मन लग रहा है ठीक हो रही है, लेकिन ये कुछ नहीं बोला। गुरु ने कहा ठीक है, अभी प्रयत्न कर। 3-4 दिन बाद फिर पूछा, तेरा मन लगा कि नहीं लगा? ये फिर कुछ नहीं बोला। गुरु समझ गए, कहा ठीक है, तो अभी और प्रयत्न कर। 3-4 दिन के बाद गुरुजी ने फिर पूछा, तेरी संध्या सफल हो रही है कि नहीं? ये बोला नहीं गुरुजी, मेरी संध्या सफल। कहा क्यों? एक बोला, मैं जब भी संध्या करने बैठता हूं, मेरा मन किताब में घूमता है। किस किताब में? जिस किताब को चुराया था उसी तरफ घूम रहा है। कैसी किताब? गुरुजी को पता लगा तो गुरुजी ने कहा, तू क्रतु बना ही नहीं, फिर तो उपासना ढोंग हो गई। तेरा मन कैसे लगेगा? फिर तो तेरा मन डुलेगा ही डुलेगा, तन हिलेगा ही हिलेगा। इसलिए क्या कर, शुद्धाः पूताः भवत यज्ञासः। जब तू यज्ञ करने चल तो फिर पूताः नहा धो ले तब बैठ। गुरुजी मैं नहा धो करके बैठता हूं, फिर भी नहीं लगता मन। कहा तो फिर शुद्धाः भवत, पहले शुद्ध हो जा। तेरे मन में कहीं अशुद्धि समाई है, इसलिए मन नहीं लगता। और जब बात पता लगी और इसने पुस्तक दे दी, क्षमा मांगी, उसके बाद तीसरे दिन ही बोल उठा, गुरुजी अब मेरा मन संध्या में लग रहा है। तो जो कहते हैं मेरा मन उपासना में नहीं लगता, वहां कहाँ गड़बड़ है? कर्म में गड़बड़ी है। अगर कर्म ठीक होंगे तो फिर उपासना ठीक हो जाएगी। ओम क्रतो स्मर, फिर से बोल दीजिए, ओम क्रतो स्मर। हे क्रतु, तू ओम का स्मरण कर। पहले क्रतु बन, कर्म ज्ञान पूर्वक हो, और उसके बाद ईश्वर की उपासना कर, तुझे सफलता मिलेगी। प्रभु कृपा करे कि हम इस दायित्व को ग्रहण कर इसमें सफलता अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम सम।